जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तो प्रथम अध्याय को फिर से प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय अपर्याप्तम तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्वय भीष्म अभिरक्षितम् अस्माकं तद्बलम् अपर्याप्तं भीम अभिरक्षितम् एतेषाम् इदं बलम पर्याप्तम। अनुवाद देखेंगे इसका। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल अपर्याप्त है, किंतु दूसरी ओर भीम के द्वारा संरक्षित पांडवों का सैन्य बल पर्याप्त है। इसका सीधा भावानुवाद देखेंगे। यहाँ अपर्याप्तम शब्द का तात्पर्य अपरिपूर्ण से है। इसका अर्थ यह है कि कौरवगण पांडवों से युद्ध करने में असमर्थ है। भीष्माभिरक्षितम अति सूक्ष्म बुद्धियुक्त तथा शस्त्र शास्त्रों में प्रवीण भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने पर भी यह सैन्य बल अपर्याप्त है, क्योंकि भीष्म उभय पक्षपाती हैं। पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम, किंतु पांडवों की यह सेना स्थूल बुद्धि युक्त अर्थात शस्त्र शास्त्रों में अपटु भीम के द्वारा रक्षित होने पर भी पर्याप्त परिपूर्ण है, अर्थात हमारे साथ युद्ध करने में सक्षम है। उपरोक्त वाक्यों के द्वारा यही निर्दिष्ट होता है कि दुर्योधन अंतःकरण से भयभीत है इसकी वृत्ति देखेंगे। भीष्म पितामह अद्वितीय वीर हैं। पिता के द्वारा इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। ये अपराजय हैं। दुर्योधन के पक्ष से लड़ने पर भी पांडवों के प्रति इनका पूर्ण स्नेह है। ये पांडवों का भी विनाश नहीं करना चाहते हैं। उभयपक्षी होने के नाते इनके द्वारा परिचालित सेना युद्ध में दक्षता का परिचय नहीं दे सकेगी। भीष्म भी अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग पांडवों के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, अतः इनके द्वारा परिचालित सैन्य शक्तियों को अपर्याप्त कहा गया है। दूसरी ओर भीम भीष्म के समान अद्वितीय वीर नहीं होने पर भी अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्वपक्ष के विजय के लिए करेंगे, अतएव इनके द्वारा परिचालित सैन्य शक्ति को पर्याप्त कहा गया है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागमत्सिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अन्वय भवतः सर्व एव हि यानी सभी, सर्वेषु अनेषु च यानी सभी प्रवेश द्वारों पर, यथा भागम अपने अपने स्थानों में, अवस्थिता स्थित होकर, भीष्मम एव भीष्म की ही, अभिरक्षन्तु सभी प्रकार से रक्षा करें। इसका अनुवाद देखेंगे। अतएव सभी प्रवेश द्वारों पर अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होकर आप लोग पितामह भीष्म की ही सब प्रकार से रक्षा करें। उसका भावानुवाद देखेंगे। इसलिए आप लोगों को गुरु द्रोणादि को सावधान रहना पड़ेगा। इसके लिए ही दुर्योधन कहते हैं, अनेषु के प्रवेश द्वारों पर यथा भागमवस्थिता विविध होकर अपने अपने रण क्षेत्र का परित्याग नहीं करें, जिससे कि युद्ध करते करते वे पीछे से किसी योद्धा के द्वारा निहत न हो, क्योंकि भीष्म का बल ही आप अभी हमारे लिए प्राण स्वरूप है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवद पितामह सिंहनादं विनदोच्चे शंखनं दग्धो प्रताप
प्रतापवान। इसका अन्वय देखेंगे। प्रतापवान यानी बड़े प्रतापी, कुरुकुल में ज्येष्ठ, पितामह भीष्म। तस्य हर्ष में दुर्योधन के हृदय में आनंद संजयन उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनादम विनक सिंह की भांति गर्जन कर शंख में दद्मो शंखनाद किया। अनुवाद देखेंगे इसका। इसके बाद बड़े प्रतापी कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में आनंद उत्पादन करते हुए सिंह की भांति गर्जन कर उच्च स्वर से शंखनाद किया। श्री विश्वनाथ जी का भावानुवाद देखेंगे। तदंतर दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य के पास अपनी प्रशंसा सुनकर पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। दुर्योधन का भय दूर करने तथा हर्षोत्पादन के लिए कुरुवध भीष्म ने सिंह की भांति विशेष शंख ध्वनि की। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वान् गोमुखः सह सेवाभयन्त स शब्दस्तुमूलो भवत। इसका अर्थ देखेंगे। तत् यानी तदंतर, शंखदा यानी शंख, च और भैर नगाड़े, च पड़व आनक गोमुखा यानी ढोल मृदंग और रणशिंखादि बाजे सहसा एव अचानक ही अभ्यहन बचे। सह शब्द वह शब्द तुमुलः अभवत अति भयंकर हुआ। इसका अनुवाद देखेंगे। अनंतर शंख नगाड़े ढोल मृदंग और रणशिंगादि अनेक प्रकार के वाद्ययंत्र अचानक ही एक साथ बज उठे जिससे अति भयंकर ध्वनि हुई। इसका भावानुवाद देखेंगे। उसके बाद दोनों ही पक्षों का युद्ध के प्रति उत्साह देखा गया, इसलिए ही ततः इत्यादि शब्द कह रहे हैं। यहाँ पड़वा, आनका तथा गोमुखा का तात्पर्य क्रमशः ढोल मृदंग और रणशिंगा से है। ततः श्वेते युक्ते महति सैन्ये स्थितो माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदंडमतु। इसका अन्वय देखेंगे। ततः इसके बाद श्वेते है युक्ते श्वेत घोड़ों से युक्त, महति सैन्य उत्तम रथ में स्थितो बैठे हुए, माधव पांडव च श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्यो एव शंखो दिव्य शंखों को प्रदंडमतु बजाया। अनुवाद। इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण तथा धनंजय ने दिव्य शंख ध्वनि की। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रदग्नो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। अन्वय। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, भीमकर्मा भयंकर कार्यों को करने वाले वृकोदर भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनुवाद। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कार्यों को करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। प्रकाशित व्यक्ति देखेंगे। पांचजन्य श्री कृष्ण ने गुरुगृह में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद गुरु
दंपति से कुछ गुरु दक्षिणा ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने समुद्र में डूबकर मृत पुत्र को जीवित कर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा। श्री कृष्ण ने समुद्र के अधिष्ठात्र देवता वरुण से अनुसंधान पाकर समुद्र में रहने वाले पंचजन नामक असुर को मारा, जिसने गुरुपुत्र को निगल लिया था, किंतु गुरुपुत्र उसके पेट में नहीं प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने वहां से महाकालपुरी में उपस्थित होकर वहां से गुरुपुत्र को लाकर उसे दक्षिणा के रूप में गुरुदेव प्रदान किया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य के अंग को ही अपने पंचजन्य शंख के रूप में ग्रहण किया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुको मणिपुष्पको। इसका अनुवाद देखेंगे। कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। देखिए, हम सभी अन्वय उन्हीं चीजों का देखेंगे जिसमें कुछ वर्ण ऐसे आएंगे जो कुछ कठिन होंगे, कुछ हमारी समझ से थोड़ा बाहर होंगे, तो उन श्लोकों के लिए हम ये अन्वय देखेंगे। काश्चैश्च परम वेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंगाननो पृथक पृथक। इसका में देखेंगे। पृथिवीपते, हे धरती पते धृतराष्ट्र, परम ईश्वासन महाधनुर्धारी काश्च काशीराज और महारथ महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट च धृष्टद्युम्न एवं विराट राज अपराजित अजित सात्यकी द्रुपद राज द्रौपदेय च द्रौपदी के पुत्रों महाबाहु सौभद्र च महाबाहु अभिमन्यु स्वेशः पृथक पृथक सभी ने अलग अलग शंखों को बजाया। अनुवाद देखेंगे। हे धरणीपते धृतराष्ट्र, महाधनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट राज अपराजित सात्विक राजा द्रौपदी के पुत्रों तथा सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, इन सभी ने अपना अपना शंख बजाया। इसका भावानुवाद देखेंगे। पांचजन्यादि ये कृष्ण के शंखों के नाम समूह हैं। यहाँ अपराजित का अर्थ है जो किसी के द्वारा पराजित नहीं हो अथवा जो धनुष के द्वारा शोभित या प्रदीप्त है। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इसका अनुवाद देखेंगे। सा तुमुल घोष, उस तुमुल शब्द ने नभ च पृथ्वीं च एवं आकाश और पृथ्वी को भी अभिअनुनादयन् प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयानि व्यदारयत्, हृदयों को विदीर्ण कर दिया। इसका अनुवाद देखेंगे। उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को
धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को दीन कर दिया, ये बहुत चक्का कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्य संपते धनुरुद्यम्य पाण्डवम् ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहीपते। इसका अनुवाद देखेंगे। हे राजन, उसके बाद आपके पुत्रों को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर बाण फेंकने को उद्यत कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। इनकी वृत्ति देखेंगे। कपिध्वज कैसे कहा गया है? जिनके रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान जी विराजमान रहते हैं, उन अर्जुन का ही नाम कपिध्वज है। अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान था। किसी समय वे अपने हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी किनारे घूम रहे थे। वहां उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई पड़ा। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? अर्जुन ने उन बंदर से प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? बंदर ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं रामदास हनुमान हूँ। अर्जुन ने पुनः पूछा, आप उन्हीं श्री रामचंद्र के सेवक हैं जिन्होंने अपने बाणों से समुद्र पर पुल का निर्माण न कर सकने के कारण बंदरों द्वारा पत्थर का पुल बनवाया, तब कहीं उनकी सेना समुद्र पार कर सकी। यदि उस समय मैं वहां रहता तो बाणों का ऐसा सुदृढ़ पुल निर्माण करता जिससे सेना सहज ही समुद्र को पार कर पाती। हनुमान जी ने नम्रता से ही उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे द्वारा निर्मित पुल श्री राम की सेना के सबसे दुर्बल बंदर का भी भार कदापि सहन करने में समर्थ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, मैं इस नदी के ऊपर बाणों का पुल निर्माण कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर कितना भी भार लेकर उस पर चले जाएं। हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर हिमालय की ओर छलांग लगाई एवं रोम में बड़े बड़े पत्थरों को धारण कर ज्यों ही प्रथम चरण पुल के ऊपर रखा, पुल चरमरा उठा। किंतु आश्चर्य की बात कि पुल टूटा नहीं। अर्जुन डर से कांप उठे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, पांडवों की लज्जा आपके हाथों में है। उधर हनुमान जी ने भी दोनों पैरों का भार उस पुल पर रखा, किंतु पुल के न टूटने पर उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यदि पुल न टूटा तो बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र का स्मरण किया। इतने में उनकी दृष्टि पुल के नीचे जल पर पड़ी। वहां उन्होंने जल नहीं, रक्त की धारा को प्रभावित होते देखा। पश्चिमोत्तर उत्तर कर उन्होंने पुल के नीचे झांका। अरे, यह क्या! मेरे इष्ट देव स्वयं श्री रामचंद्र अपनी पीठ लगाकर पुल की रक्षा कर रहे हैं। तत्क्षण वे श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणत हुए। अर्जुन ने उनको श्री राम के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के रूप में देखा। दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनके इष्ट देव ने कहा, मेरे दोनों ही रूपों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं कृष्ण की मर्यादा स्थापक के रूप में राम हूँ तथा मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण हूँ। आज से तुम मेरे दोनों ही सेवक मित्र बन जाओ। अभी आगामी युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान रहकर ये महाबली हनुमान जी सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। इसलिए अर्जुन का नाम कपिध्वज हुआ। तो आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आने वाले वीडियो से हम और आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।